गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सावन का पहला दिन। आपको मुझे देख के समझ में आ ही गया होगा कि कुछ तो अलग है। हीरो नीचे उतरो। बैठ गया आराम से। अरे यार, ये तुम्हारे बैठने की जगह है हीरो। तो इस हाथ में मैंने ये चूड़ियां पहन ली हैं ढेर सारी। आज मौली के लिए मुझे चिंता हो रही है। मौली की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है कि वो तो मौली के साथ हुआ ही है। मुझे सुंदरकांड भी पढ़ना है और रामायण का भी पाठ करना है और आरती भी करनी है। तो ऐसे पूजा मेरी थोड़ी लंबी चलने वाली है। तो यहाँ से स्टार्ट करें। द अर्लीस्ट पीपल वाई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सावन का पहला दिन। आपको देख के समझ में आ गया होगा मेरी ग्रीन साड़ी देख के, ग्रीन बिंदी एंड ऑल। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि सावन का पहला दिन है, तो मैं आज से ही ग्रीन चूड़ियाँ वेयर करने वाली हूँ। और ग्रीन साड़ी या ग्रीन ड्रेसेस तो डेली नहीं पहन पाऊँगी, बट एक चूड़ी मैं ग्रीन डेली पहनूंगी जब तक सावन रहेगा। तो यह आज पहला दिन है, तो आज मैं पहन रही हूँ। चूड़ियाँ अभी नहीं पहनी है, बस जाके ये पहनने वाली हूँ। तो चलिए अब जाके थोड़ी देर में मिलते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, स्कूल से आए नहीं हैं। तो इस हाथ में मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं ढेर सारी। और इसमें सिर्फ मैंने ये एक चूड़ी पहनी है। और इसमें मैंने सिर्फ एक चूड़ी पहनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनूंगी। कल मैं ये पहनूंगी और इसमें से फिर बाकी निकाल के एक डाल लूंगी। तो आज मैंने ये खूब सारी पहन ली है। हीरो नीचे उतरो। बैठ गया आराम से। अरे यार, ये तुम्हारे बैठने की जगह है हीरो। हीरो बेबी, उतरो नीचे। हीरो उतरो। आओ इधर 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 इधर, जंप 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 करो। आ जाओ हीरो, आजा। बेटा आ नहीं रहा, देखो ना, पूरा ये पूरा कप भी तोड़ दिया। हाँ, चलो आओ नीचे, आओ उतरो। उतरो नीचे इधर। हीरो हीरो, ईवा मैं आ रही हूँ बेटा, पहले हीरो को तो देख लूं। चढ़ गया ऊपर। पूजा मेरी हो गई और काफ़ी कुछ काम हो गया है सुबह का। लंच भी प्रिपेयर हो गया है। आज जल्दी ही कर लिया था मैंने, क्योंकि पूजा होनी थी। पूजा देर तक चली, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट का कुछ नहीं करते। बच्चे जो टिफ़िन में लेके गई थी ईवा, वही हो गया था। और उसके बाद फिर सीधा मैंने खाना ही बना लिया है। तो ऐसे क्या होता है ना, ईवा जब स्कूल में रहती है तो मुझे उसकी ज़्यादा चिंता रहती है। छोटी है ऑब्वियसली, तो उसके लिए ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है कि ईवा कैसी है, क्या कर रही होगी स्कूल में। बट आज जो है ना, आज मौली के लिए मुझे चिंता हो रही है। मौली की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है कि वो स्कूल से आएगी तो कैसे आएगी, क्या होगा। क्योंकि क्या हुआ है ना, आज मौली टिफ़िन लेके नहीं गई है और सिर्फ नींबू पानी मतलब लेमन स्क्वैश लेके गई है। तो मुझे लग रहा है कि उसको भूख ना लग रही हो, तो थोड़ी सी उसके लिए मुझे चिंता हो रही है। और टिफ़िन वो इसलिए नहीं लेके गई है, उसका रीज़न ये है कि क्या हो रहा था ना, पिछले 4-5 दिनों से मौली अपना टिफ़िन एज़ इट इज़ लेके आ रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी। और बार बार मैं उसको समझा रही थी, बेटू कुछ तो खाओ कुछ तो खाओ, बट वो उसको नहीं समझ आ रहा था कि नहीं नहीं मामा, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, मुझे खिलाता नहीं है। और आज तो उसने बोल दिया कि मैं कुछ खाती तो हूँ ही नहीं, तो आप मुझे सिर्फ स्क्वैश दीजिए और कुछ मत दीजिए। तो मुझे लगा कि यार बार बार समझा रही हूँ फिर भी मौली समझ नहीं रही है, तो एक बार ट्राई किया जाए। जब टिफ़िन नहीं लेके जाएगी तब उसको ये फील होगा कि नहीं नहीं, कितना ज़रूरी है हमको कुछ खाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो अभी मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया है, तो देखती हूँ आके वो कैसे रिएक्ट करती है, उसको भूख लगती है या उसका आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको देखते हैं। और मैंने सोचा कि मौली इतने अच्छे से सब कुछ खाती है, टिफ़िन नहीं करने का उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं खा रही है। तो उसका रीज़न मुझे यही समझ में आ रहा है कि पहले क्या हो रहा था ना, उसका
लास्ट ईयर तक डे शिफ्ट होता था, तो मैं उसको जो भी हैवी मील देती थी, पराठे सब्जी वगैरह देती थी, तो वो इजीली खा लेती थी, क्योंकि 1:30-2 बजे उन लोगों का लंच ब्रेक होता था। अब क्या हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है, तो इतनी सुबह मौली जो मैं पराठे सब्जी वगैरह दे रही हूँ ना, तो इतनी सुबह उसको खिला नहीं रहा ये सारी चीज़ें। तो फिर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं खा पा रही है, क्योंकि पहले 3 पराठे दिए, उसने छोड़ दिया, फिर मैंने 2 दिया, वो भी छोड़ दिया, 1 दिया, वो भी छोड़ दिया, फिर वो कुछ भी नहीं खा रही थी। तो ऐसा उसका चल रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको कुछ और स्नैक्स दूँ, कुछ भी धीरे धीरे करके, फिर उसकी जब टाइम उसका थोड़ा सा नॉर्मल होगा, उसको थोड़ी सी भूख लगेगी, तब फिर वो शायद प्रॉपर टिफ़िन अपना खा पाए। तो देखते हैं, अब मुझे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आती है, जैसे ही मौली आती फिर मैं बताती हूँ कि मौली का कैसा रहा आज का दिन, उसको भूख लगी या नहीं लगी, क्या हुआ। तो एक बार मौली आ जाए फिर मिलते हैं। शाम हो चुकी है और बच्चों के लिए मैंने वनीला शेक बनाया है, और बस ये पी के फिर बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे। मौली के आने के बाद आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खा के हम लोग सो गए थे। और अभी मौली खुद ही बताएगी आप लोगों को क्या रहा मौली का, है ना मौलू? मौली नहीं बताएगी? बताओ। हाँ बताइए। तो मौली ने बताया कि पहले तो, हाँ बेटा। आपका पता है मैं कृष्ण वाटिका में सो गई थी। हाँ, ओह। तो मौली के स्कूल से आने के बाद ना मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे ही मौली आई मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे कैमरा ऑन करना है। मैंने बस उससे पूछा कैसा रहा, भूख तो नहीं लगी एंड ऑल। तो फिर उसके बाद खाना खाए, खाना खा के थोड़ी देर सब सो गए थे, तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, मौली बताएगी। आप बताइए। अच्छा पहले तुम ये बता दो, टिफ़िन अब लेके जाओगी कि नहीं लेके जाओगी? डेली ले जाओगी, पूरा फिनिश करके आओगी? तो मौली के साथ हुआ ये कि एक तो जाते ही बस में पता नहीं कैसे उसका बॉटल का कैप थोड़ा सा लूज हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। तो तुम पी थी क्या पानी का बार उसमें से? तो उसका पानी जो है ना वो थोड़ा गिर गया, तो इसकी वाटर बॉटल से पानी कम हो गया। और टिफ़िन तो ये लेके ही नहीं गई थी, सिर्फ लेमन स्क्वैश लेके गई थी। तो लंच ब्रेक होते होते तक इसका पानी तो था ही नहीं, और लेमन स्क्वैश भी ख़त्म हो गया गर्मी के कारण। तो इसको भूख भी उतनी ही लग रही थी और प्यास भी उतनी लग रही थी, मतलब मौली के साथ डबल प्रॉब्लम हो गई। तो घर आते ही साथ उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। उसने आते ही साथ पहले, सबसे पहले शावर लिया, क्योंकि बहुत गर्मी है, और उसके बाद फिर तुरंत खाना खा ली। तो अब उसके जाके सीधा वो इतना थक गई थी ना कि सीधे सो गई उसके बाद। और अभी थोड़ी देर पहले सब उठे, मैं भी सो गई थी। तो हाँ ईवा भी, तुम अपना फिनिश करो जल्दी, जल्दी फिनिश करो। जा रही हूँ मैं भी, पहले तो चाय कॉफ़ी कुछ लूँ जाके, और उसके बाद शाम के आज मैंने सोचा था आज सावन का पहला दिन है तो मंदिर जाऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, अब फिर नेक्स्ट डे कभी मंदिर चली जाऊँगी। और अभी मुझे आज, एक तो सावन का पहला दिन है, मंगलवार है, और चातुर्मास जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से मैं रामायण का पाठ करना मैंने स्टार्ट किया है। मतलब एक इस चातुर्मास में मैं वो रामायण पढ़ के कंप्लीट करूँगी। तो आज मुझे सुंदरकांड भी पढ़ना है और रामायण का भी पाठ करना है और आरती भी करनी है। तो ऐसे पूजा मेरी थोड़ी लंबी चलने वाली है अभी शाम की। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा बच्चों को कुछ खिला दूँ, इवनिंग स्नैक्स, और मैं भी चाय वगैरह ले लूँ, और उसके बाद ये चेंज करके और फिर मैं रिलैक्स होके पूजा करूँगी। तो चलिए अब थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। मेरी शाम की आरती हो गई है, और अभी मैं पाठ नहीं करूँगी, थोड़ा रुक के करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले बच्चों का एक बार डिनर वाला मैं प्रिपेयर कर दूँ, और मौली को मुझे थोड़ा पढ़ाना भी है, तो वो काम एक बार हो जाए, उसके बाद फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर पाठ करूँगी। तो इसलिए मैं अभी वो सब नहीं कर रही हूँ, दिया बस जला लिया है। और अभी आ गए हैं, मौली है मेरे साथ बैठी हुई है। हम लोग मतलब हम लोग नहीं, मतलब मौली थोड़ी पढ़ाई करेगी और मैं यहाँ उसके साथ बैठूंगी। अगर उसको कुछ मेरी हेल्प लगी तो फिर मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी साथ में ही, अदरवाइज़ वो लर्न करेगी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम्स इन लोग के आने वाले हैं मौली ईवा के। ईवा का थोड़ा लेट है, मौली का पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है अभी। ईवा अभी थोड़ी देर पहले हीरो के साथ खेल रही थी, थोड़ा मैं मौली को देख लूँ फिर ईवा को बुलाऊँगी और फिर ईवा को लेके बैठूँगी।
और साइड बाय साइड में अपना डिनर भी प्रिपेयर करती जा रही हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो चलिए अब मौली थोड़ी देर पढ़ ले, उसके बाद फिर मिलते हैं। बच्चों से रिलेटेड सारे काम मेरे हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ रामायण का पाठ करने के लिए। वैसे तो रामायण मैंने पहले भी कई बार पाठ किया है, दोनों बच्चे होने वाले थे तब और उसके अलावा भी, लेकिन चातुर्मास में मैं पहली बार ये रामायण पाठ कर रही हूँ। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही मेरा पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि चातुर्मास में हमको कुछ अलग करना चाहिए, पूजा पाठ और दान दक्षिणा। ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, बट मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये करो, कुछ भी ऐसा, या तो कोई पाठ करो या कोई पूजा करो ऐसी। तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, तो मुझे लगा नहीं, अगर कोई कुछ अच्छी चीज़ बता रहा है तो वो फॉलो करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो इस 4 महीने में हम कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा रामायण का पाठ किया जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं पढ़ रही हूँ। आरती, शाम की आरती के बाद मैं थोड़ी देर लेके बैठती हूँ और जितना हो सकता है, जैसा टाइम मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग मैं डेली पाठ करती हूँ। और बस उसके बाद अभी बस थोड़ी देर ये पढ़ूंगी, उसके बाद सुंदरकांड, बस फिर हो जाएगा मेरा आज का। तो चलिए, आज बहुत लेट हो चुका है, सब कुछ करते करते इतना टाइम हो गया कि खाना सब खा चुके थे और मैं बाद में फिर मैं बहुत लेट से खाना खाई हूँ। रूम में अभी नहीं गई हूँ, बच्चों को ये सुला रहे थे तो बच्चे सो चुके होंगे, अभी तक मैं गई नहीं हूँ, जाके चेक करूँगी। और अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।